आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज 31 दिसंबर है, इस साल का आखिरी दिन। देखिए इस साल का सूरज ढल रहा है और नए साल का सूरज नई उम्मीदों के साथ सामने आएगा। आज मैं आपकी डिमांड पर वो 16 जानकारियां लेकर आई हूँ जो साल 2015 में फैमिली गुरु के दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद की। ये इस साल की 16 बेस्ट जानकारियां साल 2016 में आपकी जिंदगी से कई टेंशन्स को दूर कर देगी। तो शो की शुरुआत करते हुए आपको गंगा जल से जुड़ी अचूक जानकारी देती हूँ। सबसे पहले आपको दूध गंगा जल से घर में आपकी जिंदगी में शांति लाने वाला उपाय बताती हूँ। हर मंडे को सुबह नहा धो लें, फिर पीतल के लोटे में गंगा जल लें और चांदी के लोटे में दूध लें। फिर आप इस दूध में गुलाब की 7 पंखुड़ियां डालें। गुलाब की पंखुड़ी डालते हुए हर पंखुड़ी पर ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए। नंगे पैर मंदिर जाइए या मंदिर जाने के लिए आप खड़ा यूज करें। अब पहले दूध शिवलिंग पर चढ़ा लें, फिर गंगा जल भी शिवलिंग पर चढ़ा लीजिए। ऐसा करने के बाद आप कुछ देर वहीं पर ध्यान करें बैठें। इससे आपके मन में शांति भी रहेगी और घर में शांति भी आएगी। क्या आपके बच्चों को बार बार नजर लग जाती है? क्या डॉक्टर को दिखाने के बाद भी फायदा नहीं होता? तो डॉक्टर का इलाज जारी रखिए, लेकिन ध्यान दीजिए कहीं आपके बच्चे को नजर तो नहीं लगी है। नजर से बचने का खास उपाय आपको आगे बताऊंगी। पहले बच्चों की अच्छी नींद की खास जानकारी लीजिए। बच्चे सोते हुए ही तो ग्रो करते हैं, तो रात में बच्चों को आए अच्छी नींद, इसके लिए हमको क्या करना है चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि रात में जहाँ पर आप बेडिंग लगाते हैं वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जगह भी क्लीन होनी चाहिए और बिस्तरा भी क्लीन होना चाहिए। बच्चे को दिन में हर समय ना सुलाइए। सोने का रूटीन सेट कर दीजिए और साथ साथ सोते समय हल्के और कंफर्टेबल ढीले कपड़े पहनाइए। आप बच्चों को सुलाने से पहले ध्यान रहे कि बच्चों का पेट भरा होना चाहिए। जब पेट भरा नहीं होता तो बार बार नींद टूट जाती है। और छोटे बच्चे को नोज क्लीन कर ही सुलाएं, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो और पूरी रात बच्चा शांति से कंफर्टेबली सो सके। इसके साथ साथ अंधेरे में बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए। कमरे में बिल्कुल बंद लाइट नहीं करनी चाहिए, एक डिम लाइट जलनी चाहिए। इससे बच्चों को कंफर्टेबली नींद आती है, डर नहीं रहता। और बच्चों को कंबल ओढ़ने दें और आराम से सोने दें, ताकि उनके सिर पर आप हाथ फेर सकें। जी हाँ, बच्चों को टच से बहुत अच्छी नींद आती है। सोने से पहले हल्की मसाज बच्चों की कीजिए, इससे उन्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। इस साल मुझे कई दर्शकों के मेल आए जिन्हें काल सर्प दोष है। कुंडली के इस दोष से अगर आप भी डरे हुए हैं तो अगले साल इसे दूर करने का खास उपाय आज ही बताने वाली हूँ। लेकिन पहले बच्चों को या बड़ों को बुरी नजर से बचाना कैसे है ये जानते हैं। तो जिसको भी नजर लगी है ये काम कीजिए। नमक की 7 डली ले लीजिए, फिर राई के कुछ दाने इसमें मिला लीजिए और 7 डंठल वाली साबुत लाल सूखी लाल मिर्च भी आप ले लीजिए। लाल मिर्च टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। अब इन सबको बाएं हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए। जिसको नजर लगी है सिर से पांव तक उसार लीजिए। ये जो आपको उतारना है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो उसारना है आपको, वो 7 टाइम्स ही करना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये सभी चीजों को आग में जला दीजिए। ये उपाय आपको मंगलवार या रविवार, संडे को ही करना है, ये ध्यान रहे। ये जो उपाय है इसको करते वक्त आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए, सिवाय आप या फिर जिसको नजर लगी है उसको। अगर आप अपनी चाहें तो अपने आप बैठकर चुप होकर आप अपनी नजर भी ऐसे उतार सकते हैं, फिर आग में डाल सकते हैं। अगर आप किसी अच्छी पार्टी पर जा रहे हैं, आपको पता है कि लोग टोकते हैं और नजर लग जाती है, तो आप वहां जाने से पहले भी ये कर जा सकते हैं। 2015 की 16 सबसे हिट जानकारियां जारी है। इस साल मैंने पपीते का एक उपाय बताया था जिसे आपको मनचाहा दोस्त मिल सकेगा। जी हाँ, दर्शकों की डिमांड पर वो उपाय फिर से बताने जा रही हूँ। लेकिन पहले काल सर्प दोष होता क्या है और इससे मुक्ति की बात करते हैं। सबसे पहले काल सर्प दोष होता क्या है?
ये टेक्निकली तो आपकी कुंडली में जब सारे ग्रह राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, तो उसको कालसर्प दोष बोलते हैं। लेकिन ये छोड़िए ना, इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम ये होते हैं कि जैसे सांप चलता है जिगजैग, ऐसे ही आपकी लाइफ हो जाती है। कभी सब कुछ बहुत अच्छा, कभी सब कुछ बेकार। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत हो जाती है, आपसे जलने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, आपकी लाइफ रिवेंज से भर जाती है, आप अचानक ऊपर और अचानक नीचे पहुंच जाते हैं। अगर ये सिम्टम आपकी जिंदगी में हैं, तो ये उपाय कर लीजिए। चींटियों को और मछलियों को उनका चारा खिलाइए। जी हाँ, काल सर्प दोष होने पे आपको अपने सिरहाने मोर पंख रखना है। अब सांप को डराना हो तो मोर दिखा देंगे, तो बस वही करेंगे। इसके साथ में बेडरूम में वेस्ट की दीवार पर 11 मोर पंख का पंखा लगा दीजिए, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो शनि की डायरेक्शन है और शनि सांप का स्वरूप है। ऐसा होने पर आपका काल सर्प दोष का असर हल्का हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे गायब हो गई। एक उपाय और बताती हूँ। मंडे को और वेंसडे को काल सर्प दोष निवारण पूजा करवा सकते हैं और गणेश जी, लक्ष्मी देवी, नवग्रह और साथ साथ कलश और ब्रह्मा जी की स्थापना कीजिएगा। एक बात और, नवग्रह मंत्र जरूर जपें, हर ग्रह की एक अलग माला रखें और साथ साथ नाग नागिन की पूजा, आरती, पुष्पांजलि करें। नाग नागिन को बहते पानी में बहा दीजिए। आप कॉपर का एक जोड़ा नाग नागिन का ले लीजिए, बिल्कुल महंगा नहीं आता, और चांदी का ले लीजिए। हर सोमवार को पूजा करने के बाद उनको बहते पानी में डाल दीजिए। एक दिन सिल्वर, एक दिन कॉपर, और देखिए कुछ ही हफ्तों में ये दोष आपको तंग करना खत्म हो जाएगा। शनिदेव की कृपा नहीं मिलती तो आपकी लाइफ में टेंशन ही टेंशन हो जाएगी। फीमेल्स शनिदेव को कैसे करे प्रसन्न, इस साल की एक सुपरहिट जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले पपीते और दोस्ती का कनेक्शन जानते हैं। पपीते के बीज से कैसे होगी पक्की दोस्ती। 7 या 9 पपीते के बीज ले लें, अपने दोस्त के बाएं हाथ में ये बीज दें। अब उनमें से 4 बीज पपीते के पेड़ की जड़ के पास वापस रखाइए और जो बाकी के बचे हुए बीज है ना, उन्हें एक ताबीज में या एक डिब्बी में डालकर आप पहन लीजिए या अपने बैग में रख लीजिए। आपकी दोस्ती सालों साल बरकरार रहेगी और उल्टा गहरी होती जाएगी। क्या घर में बुजुर्गों को अच्छी नींद नहीं आ रही? उनकी नींद ना आने से आपकी लाइफ में कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है, ये सारी डिस्टर्बेंस कम करने के तरीके आगे बताऊंगी। इस साल की बहुत पसंद की गई बुजुर्गों को नींद आई ये खास टिप आपके लिए। लेकिन पहले शनिदेव को प्रसन्न करने के खास उपाय जानिए। फीमेल्स कैसे प्रसन्न करें शनिदेव को, ये जानते हैं। शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें। क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहले उनका आवाहन करें, फिर क्या करें? फिर शनि जी की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर काला कपड़ा बिछाकर आप स्थापित कीजिए और सरसों के तेल का दिया शनिदेव के सामने जलाकर रखें। अब शनिदेव पर उड़द चढ़ाएं और लोहे से बनी कोई चीज उनको देनी चाहिए, उनके सामने रखनी चाहिए। फिर क्या करना है? फिर इस लोहे पर लाल चंदन का हल्का सा धागा लगा दीजिए। अब शनिदेव को धूप चढ़ाएं, दीप दिखाते हुए मंत्र का जाप करें। तो शनिदेव को प्रसन्न करने का मंत्र क्या है, मैं धीरे धीरे बताऊंगी, आप लिख लीजिएगा। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः शन्नो देवी रवि तये विद्महे नीलांजनाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। इस मंत्र को 8 बार आपको जप करना है और फिर जो आपने वो लोहा रखा है ना, उस पर पानी से 51 बार आपको छींटा मारना है। तो 51 टाइम्स आप कोशिश करें अगर इस मंत्र को पढ़ लें और महीने में 1 बार भी आप ऐसे पूजा कर लें, तो समझिए कि शनिदेव आपको तंग करना बंद कर देंगे। और इससे अगर आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहता है तो भी इस उपाय को जरूर कीजिए। दुनिया भर के महंगे डिओड्रेंट्स यूज कर चुके हैं, लेकिन पसीने की स्मेल आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो आगे आपको बताऊंगी वो 3 उपाय जिससे पसीने की बदबू आपको नहीं करेगी परेशान, आपको उससे राहत मिलेगी। लेकिन उससे पहले बुजुर्गों को अच्छी नींद लेने वाला खास तरीका जान लीजिए। ओल्ड एज में अच्छी नींद आए, इसके लिए क्या करें? सुबह उठकर योग कीजिए, इससे मन शांत रहेगा।
योग से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे आप रिलैक्स रहेंगे और नींद के टाइमिंग्स अच्छे हो जाएंगे। सोने से पहले आप डिफ्यूजर में लैवेंडर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालकर जला लीजिए। इससे आपका माइंड इंस्टेंट रिलैक्स हो जाता है और अच्छी नींद आ जाती है। और आपको एक बात बताऊं, आपने देखा था पुराने जमाने में सारे बुजुर्ग माला का जाप जरूर करते थे। क्या आपको पता है रिपीटेशन ऑफ अ मंत्र हमारे माइंड को सिंगल ट्रैक रखता है और नींद भी आ जाती है। तो अगर आपको नींद नहीं आती तो आप किसी भी मंत्र का जाप करते करते बिस्तर पे लेट जाते हैं तो आपको फट से नींद आ जाती है। आप फिट रहने के लिए क्या क्या नहीं करते? अरे पानी भी पी लिया कीजिए। पानी से जुड़ा फिटनेस फंडा आगे बताने वाली हूँ। पहले आपके पसीने की स्मेल से आपको राहत दिलाने वाले नुस्खे। तो आपको नहाने से पहले क्या करना है? बॉडी पर बेसन और दही का पेस्ट लगाना है। इससे स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है और पोर्स खुल जाते हैं। एक और उपाय कर सकते हैं आपको क्या करना है कि गाजर का जूस रोज पीना है। इससे बॉडी का स्मेल भगाने के लिए गाजर का जूस कारगर माना जाता है। और तीसरा उपाय यह है कि पान के पत्ते और आंवले को इक्वल क्वांटिटी में पीस लीजिए और नहाने से पहले इसका पेस्ट लगाइए। इससे भी आपकी बॉडी का बैड ओडर गायब हो जाएगा। साल 2015 की सबसे हिट 16 जानकारियां मैं आगे बताऊंगी। उन नुस्खों की बात करेंगे जिनको अपनाकर आप अपने गंदे दिखने वाले दांत भी चमका सकते हैं। लेकिन पहले पानी से जुड़ी खास फिटनेस टिप। तो आखिर क्या है 2015 का पानी का फिटनेस फंडा? पानी आपके ब्लड के टॉक्सिन्स, एसिड्स बाहर फेंकती है। सुबह ठंडा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिससे जल्दी ही वेट कम होता है। और पेट भर पानी पीने से अच्छी नींद आती है, आपका स्टमक भी क्लीन होता है। गले की बीमारी, कैंसर, आंखों की बीमारी, डायरिया, टीबी, गठिया, सिर दर्द, ये सारी बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। पानी आपकी भूख खोलता है, जो अच्छी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खाली पेट पानी पीने से रेड ब्लड सेल्स तेजी से बनने लगते हैं। और एक बात बताऊं, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए। क्योंकि जब आप खड़े होकर ठंडा पानी पीते हैं तो वो सीधा आपकी नीज पर अटैक करता है, जिससे आपके नीज वीक होते हैं। तो पानी हमेशा बैठ के पिया करें। आपके किचन में मिलने वाली काली मिर्च बड़े ही काम की चीज है। इसे खाने में इस्तेमाल करने से आपको ढेर सारे फायदा होता है। क्या फायदा होता है ये आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक और जरूरी जानकारी। आपके दांत कैसे रहे मोतियों की तरह, जब आप हंसें तो लोग आपको देखते ही रह जाएं, ये तरीका बताती हूँ। आप 1 गिलास पानी में आधा नींबू का जूस मिला लीजिए। इसे रात भर आप दातुन को रखकर छोड़ दीजिए। दातुन इसमें छोड़ दीजिए। सुबह इसी दातुन को यूज कीजिए। देखिए आपके दांत कितने खूबसूरत हो जाते हैं। और एक सूखा तेज पत्ता भी ले सकते हैं। तेज पत्ता लेकर, ये आराम से गरम मसाले या मसाले वाली दुकान में मिलता है। इसे पत्ता होता है ड्राइड। इसको बारीक पीस लीजिए। हर तीसरे दिन आप इससे एक बार अच्छे से अपनी उंगली से ब्रश करें। आप एक काम और कर सकते हैं, हल्दी में सरसों का तेल और नमक मिलाइए और इससे 7 दिन तक सुबह शाम आप अच्छे से टीथ को क्लीन कीजिए ब्रश के साथ। और देखिए दांत कैसे चमकते हैं। इस साल मुझे दर्शकों के मेल आए जो डिप्रेशन के शिकार थे। जी हाँ, एक खास रंग आपको डिप्रेशन से दूर करता है। उस रंग की बात हम आगे करेंगे, लेकिन इससे भी पहले आपको एक खास बात बताने वाली हूँ। आपके किचन में रखी काली मिर्च की बात। मौसम चल रहा है सर्दी जुकाम का, तो सोचा आपको बता दूं कि काली मिर्च कैसे फायदा पहुँचाएगी। सर्दी जुकाम में 8 से 10 काली मिर्च और 10 से 15 तुलसी के पत्ते लें। इसको चाय में डालकर या इसकी चाय बनाकर पीजिए। और एक बात, खांसी में काली मिर्च, पीपल और सोंठ इक्वल क्वांटिटी में ले लें। अब इनको पीसकर तैयार कर लें। ये 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार लिख कीजिए और देखिए खांसी गायब। अगर सूखी खांसी है तो 15 से 20 ग्राम देसी घी में 4 या 5 काली मिर्च के दाने डालें। इसे एक कटोरी में गर्म कर लीजिए। जब काली मिर्च कड़कने लगे तो आप ऊपर, जब ये काली मिर्च कड़कती है ना तो ऊपर आ जाती है,
तब इसे उतारकर थोड़ा ठंडा कर लें। फिर 20 ग्राम पिसी हुई मिश्री इसमें मिला लीजिए। काली मिर्च चबाकर खा लीजिए और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है या रात को इसको खाकर सो जाइए। देखिए आपको कितना आराम मिलता है। वैसे तो 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको शादी कराने वाले 16 उपाय बताए हैं, लेकिन जो सबसे कारगर उपाय हैं, जो दर्शकों को बेहद पसंद आए और जिसका रिजल्ट आया, वो भी बताने जा रही हूँ, आज ही बताऊंगी। लेकिन पहले डिप्रेशन दूर करने वाला खास रंग कौन सा है? डिप्रेशन दूर करने वाला रंग चलिए जानते हैं। वो रंग है पीला रंग। जी हाँ, घर के ड्राइंग रूम में, किचन में येलो कलर को यूज करें। इसके साथ साथ ऑफिस या स्टडी रूम में भी इसका यूज कर सकते हैं। आप जिस चेयर पर बैठते हैं ना पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, उस पे पीले रंग का कपड़ा बिछाकर बैठिए। देखिए आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, आपका डिप्रेशन भी गायब होगा और साथ साथ आपकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी। डिप्रेशन दूर करने के लिए पीला रंग बहुत ही कमाल का है। डिप्रेशन के जो शिकार लोग हैं वो क्या करें, वो माहौल में या जहाँ पे भी वो बैठते हैं हल्के पीले रंग को यूज करें। आप पीले रंग का धागा भी अपने राइट हैंड में बांध सकते हैं। दीवारों पर टेक्सचर के साथ साथ आप येलो पर्दे लगा सकते हैं, येलो फर्नीचर रख सकते हैं, येलो कुशन कवर्स रख सकते हैं, येलो बेडशीट बिछा सकते हैं। अपने बेडरूम और बाथरूम में येलो कलर को यूज करें तो बेचैनी आपसे दूर रहेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स पर मैंने पूरे साल बात की, लेकिन जो जानकारी दर्शकों को सबसे ज्यादा काम आई वो आगे बताने वाली हूँ। इससे पहले घर में शहनाई बजाने वाली जानकारी जानिए। 108 फूलों से घर में बजेगी शहनाई। शिव पार्वती जी का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रख दीजिए। अब उन्हें 108 कमल के फूल चढ़ाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए। इसके बाद आप लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करें और 11 माला का जाप करें। अगर आप इसको 40 डेज कंटिन्यू रख सकते हैं तो इसके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आजकल घर घर में शुगर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप या आपका कोई खास डायबिटीज से परेशान है तो ये जानकारी आप उनको प्लीज दीजिएगा, जिससे डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशनशिप की जानकारी। हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशनशिप के लिए आप शुक्ल पक्ष में एक पान का पत्ता लीजिए। शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक का जो टाइम होता है, इसमें एक पान का पत्ता लीजिए। लाल चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर उसके ऊपर रख लीजिए पान के पत्ते पर। माँ कालरात्रि के सामने बैठकर, माँ काली के सामने बैठकर रोज 43 डेज तक चंडी स्तुति का पाठ करें। रोज नए पान का पत्ता लीजिए और यही पाउडर डालिए। 43 डेज के बाद सारे पान के पत्ते आप पानी में बहा दीजिए और चंडी स्तुति का पाठ करने के बाद केसर का तिलक लगाकर अपने हस्बैंड के सामने जाइए। अगर आपके झगड़े होते हैं तो वो होने कम हो जाएंगे और आपकी बेटर हाफ आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जिसका सीजन है, उसकी खास ब्यूटी टिप आगे बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आज की 15th जानकारी, डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली जानकारी जान लीजिए। अगर डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो उसके घरेलू नुस्खे जानिए। सबसे पहले करेला। करेले को करीब 100 ml उसका जूस निकाल लीजिए। इसमें इतना ही पानी मिलाएं और इस तरह आपको ये दिन में 3 बार लेना है। आपकी शुगर इंस्टेंट कंट्रोल में आएगी। एक और जरूरी बात, आपको मेथी खानी है। जी हाँ, रोज कम से कम 50 ग्राम मेथी खाएं, इससे ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। और आंवला खाएं। 1 चम्मच आंवले का जूस लीजिए, इसमें 50 ml करेले का जूस मिलाइए, रोज इसको पीजिए। देखिए डायबिटीज में कितना फायदा होगा। और एक बात, आम की पत्ती खाइए। 15 ग्राम ताजे आम की पत्ती लीजिए, इसमें 250 ml पानी मिलाकर रात भर इसको भीगा रहने दीजिए। सुबह इस पानी को छानकर पी लीजिए। देखिए आपकी डायबिटीज कैसे कंट्रोल में आती है। अब मैं आपको आज की 16वीं जानकारी देती हूँ, साल की सबसे हिट ब्यूटी टिप। उम्र बढ़ने से कैसे रोकेगी स्ट्रॉबेरी? जी हाँ, एंटी एजिंग स्ट्रॉबेरी। आप 2 ताजा स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, इनको अच्छी तरह से मलाई में मिला लीजिए। फिर आप इसे अपने चेहरे पर लगाएं। इससे मॉइस्चराइज करेगा आपका चेहरा, मतलब ये अच्छे से आपके चेहरे के अंदर नमी पहुंचाएगी और कुछ देर तक इससे अच्छे से मसाज करते रहिएगा। हल्का सा सूखने पर इसको ल्यूकवार्म वाटर से धो दीजिए।
इसके फायदे क्या है ये जानिए। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इससे आपकी बढ़ती उम्र रुक जाएगी, आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अच्छा, कामयाब, सक्सेसफुल और हैप्पी न्यू ईयर रहे। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर को और हैप्पी बनाने के लिए कल मैं आपको बताऊंगी नए साल में कैसा रहेगा आपका न्यू ईयर। पूरा साल क्या करना है, किन चीजों का ध्यान देना है, ये खास टिप आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो कल सही समय पर शो देखिएगा, क्योंकि ये मिस हो गया तो पूरे साल बहुत कुछ अहम मिस कर देंगे आप। तो कल इसी वक्त मैं अपना न्यू ईयर आपके साथ मनाऊंगी, आपका इंतजार करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।